इस वक्त अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा तस्वीरें। बल्कि आप जानते होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों कारोबारियों से पैसा वसूल लिया, चंदा वसूला इन्होंने। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरा करके धमका करके पैसा वसूला है और कोई छोटा मोटा पैसा नहीं वसूला है। किसी से 1000 करोड़ ले लिए, किसी से 600 करोड़ ले लिए, किसी से 500 करोड़ ले लिए। आज जो हमें सामना करना पड़ रहा है महंगाई का, कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी उन कंपनियों ने महंगाई बढ़ाने का काम किया, क्योंकि जिन कंपनियों ने चंदा दिया उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, और अगर कोई मुनाफा कमाएगा तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। इस सरकार ने जहां किसान नौजवान को धोखा दिया, वहीं लगातार इस सरकार में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहां हम खाद, यूरिया, डीएपी, इसकी तो महंगाई जानते ही जानते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस सरकार में हर चीज महंगी हो गई है। चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाने की चीज हो, बाजार में दवाइयां हो, और यहां तक कि हमारे नौजवान जानते होंगे, पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी और आज मोटरसाइकिल की कीमत क्या है। आखिरकार जो महंगाई बढ़ी है, मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो। न केवल इन्होंने नौकरी रोजगार छीने हैं, बल्कि हमारा नौजवान मेहनत करता था, तैयारी करता था फौज में भर्ती के लिए, और फौज में जाकर के वो पक्की नौकरी करना चाहता था वर्दी पहन करके, लेकिन इस सरकार ने उस नौकरी को भी आधा अधूरी नौकरी बना दिया। 4 साल की नौकरी अग्निवीर हम अपने नौजवानों को कहकर के जा रहे हैं कि समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब भी सरकार में हम लोग आएंगे, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का काम करेंगे। अभी तो ये अग्नि व्यवस्था फौज में आई है। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों को भी कभी कभी सावधान करते हैं, और इसलिए सावधान करते हैं कि फौज की नौकरी 4 साल की कर दी। ये सरकार में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये हमारे प्रेस के साथी पूछते हैं कि कैसे संभव है। मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन, रेलवे की ट्रेनें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था इकलौती इलाहाबाद बैंक थी वो बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्नि व्यवस्था लागू हो जाएगी? और क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था, अगर ये दोबारा आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी, खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे। न केवल ये लोग नौकरियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि जितनी भी सरकारी नौकरियां उनको संविदा और आउटसोर्स पे भेज रहे हैं। और वो आउटसोर्स पे इसलिए भेज रहे हैं जिससे कि इन्हें आरक्षण न देना पड़े। इधर मैं देखता हूं कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आरक्षण को लेकर के बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने तमाम पीडीए परिवार के लोगों को कह करके जा रहा हूं, इतना आरक्षण के साथ कभी खिलवाड़ नहीं हुई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। न केवल ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए हम इस चुनाव में
आप सबसे अपील करना चाहते हैं, जहां एक तरफ हमें अपनी आप को तमाम चीजों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हमें और आप सबको मिलकर के इस संविधान को बचाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए संविधान बचाने के साथ साथ आपको इस देश की लड़ाई में भी हम लोग का साथ देना होगा। ये जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो अपने केवल मित्र मंडल के लिए काम करते थे, जो लोग अपने केवल मित्र मंडल के लिए काम करते थे, अब जो माहौल बना है, लग तो ऐसा रहा है कि 4 जून के बाद न केवल मंत्रिमंडल बदलने जा रहा है, बल्कि ये मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन मीडिया मंडल भी बदलेगा। और मीडिया मंडल के साथ साथ आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, अभी तो सुनने में आता था 16 लाख करोड़, लेकिन अब हिसाब किताब फिर लगा है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कर्ज का माफ किया है। और जब इन्होंने नियम बनाया, तो नियम बनाया कि जिन लोगों ने भी बैंक से 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया है, उनका कर्ज माफ होगा। इसमें हमारा किसान और गरीब रह गया, उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, जो आपका बैंकों से लाखों का कर्जा है, उसको माफ करने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। न केवल कर्ज माफ होगा, और इस वक्त की बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से 1 बजे